आज हम बात करेंगे पानी की मोटर की कैसे सर्विस करें। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये है इसका रोटर। और इसमें हुआ क्या है कि इसका जो इम्पेलर है ये ख़राब हो गया है। ये इम्पेलर इसका ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से इसमें प्रेशर नहीं है, जिसे सक्शन बोलते हैं, वो इसका ख़त्म हो गया है। तो अब फाइनली बात करते हैं हम इसकी असेंबली की। तो असेंबली किस तरीके से करेंगे इसकी, तो पहले चेक कर लेंगे कि रोटर प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है या नहीं है। अगर रोटर प्रॉपर तरीके के वर्किंग में नहीं होगा तो ये प्रॉपरली चल नहीं पाएगा। तो हम इसकी रोटर को देख लिया है प्रॉपर तरीके से। अब इसको जो इसकी बॉडी है, आउटर बॉडी में इसको अंदर फिट कर देंगे। आउटर बॉडी में अंदर फिट करने से क्या होता है कि अगर ये प्रॉपरली फिट हुआ होगा तो ये इजीली मूवेबल होगा। अगर ये प्रॉपरली मूवेबल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम इसको इजीली देख लेंगे और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हैमरिंग की मदद से चेक कर लेंगे। अब हैमर की मदद से इसको हमने देख लिया है ढंग से। अब ये ढंग से सेट इसमें हो चुका है। तो अब इसमें पीछे का जो इसका पार्ट है उसको इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं दुकान में चूहे इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इधर चारों साइड चूहे ही चूहे हैं। तो हैमरिंग की मदद से इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद जब इसको देख लेंगे कि अगर प्रॉपर रूप से सेट है तो इसका जो आउटर फैन है उसको भी लगाएंगे। क्योंकि क्या है ना, हम जानते हैं कि फ़ैन का काम क्या होता है कि बॉडी की जो हीट है उसको बाहर करना। अगर बॉडी की हीट को बाहर नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी इसकी जो कॉइल है वो बर्न हो जाएंगी और फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फ़ैन का भी इसमें प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसके जो इसमें 3 जो नट दिए हुए हैं, इनको इसकी जो पीछे की कवरिंग है उसमें फिक्स करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि इसके जो नट हैं वो ईजिली इसमें लग जाएंगे और ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मूवमेंट हो रहा है इसमें। और हम जानते ही हैं जैसे कि जो मोटर होती है उसका काम होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। अब मैकेनिकल एनर्जी में जब इजीली कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हमको कोई अलग तरीके से काम नहीं करना होगा इसके लिए। अब हमने देख लिया है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो इसको एक बार चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर ये चल रही है, इसकी वायरिंग लगा के देखेंगे, करंट फ्लो करके देखेंगे इसमें कि किस तरीके से इसका वर्किंग हो रही है, सक्शन ये ढंग से कर पा रही है नहीं कर पा रही है। एक्चुअली क्या है ना, हम जानते हैं कि इसमें ऐसे कंडेंसर लगे हुए हैं। और कंडेंसर का काम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से देखना। तो अब इसमें क्या है, ये 8 वाट के कंडेंसर लगे हुए हैं। इसमें 2 कंडेंसर हैं कि एक तो 6 वाट का है और एक 2.25 वाट का है। तो ये दोनों ही क्या है, इसकी जो वायरिंग है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, स्पार्किंग हो रही है इसमें अंदर। तो इनको यहाँ से रिप्लेस करके इसमें न्यू सेट कर देंगे। और इसका जो हैंडल है इसको भी चेक कर लेंगे प्रॉपरली लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। पता लगा हाथ में पकड़ते ही टूट गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब ये ओवरऑल इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इसकी जो नट हैं उनको 8 नंबर की रिंच लेके उनको टाइट कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी और किसी भी तरीके का लीकेज का या फिर स्पार्किंग का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जब हम इसको मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे तो पानी का लीकेज होते होते ये मोटर को भी पूरी को ख़राब कर देगी। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे। और आप जानते ही हैं कि जैसे मोटर का काम ही है कि पानी को प्रॉपरली तरीके से पहुंचाना। एक मशीन के फॉर्म में ये काम करती है, इंसान के काम को आसान कर देती है। पहले देखा होगा कि मोटर नहीं थी उस ज़माने में तो लोग कितनी दूर दूर से पानी को भर के लेके आते थे। तो अब मोटर के आने के साथ ही ये कितना ज़्यादा आसान हो गया काम। अब इसमें करंट फ्लो करेंगे, इसकी जो वायरिंग है प्रॉपरली सेट करने के बाद इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही होगी तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चेक करेंगे। अब हमने ये चेक किया तो देखा इसका इम्पेलर प्रॉपरली काम अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रहा है इसको एक बार दोबारा चेक करेंगे। दोबारा चेक करने के साथ ही पता चलेगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों ये वर्किंग नहीं कर रही है।
अब इसको चेक करने के बाद जब देखा तो अब ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इसके बाद अब इसकी जो मेन हेड है, जहाँ से पाइप का इनलेट और आउटलेट जो पाइप है दोनों को सेट करेंगे। जहाँ से पानी अंदर जाता है इसमें और जहाँ से बाहर निकलता है दोनों को ढंग से सेट करेंगे। ये होती है इम्पेलर के पास में इसकी माउंटिंग। तो वहाँ पर इसको इजीली माउंट कर देंगे। इसके जो नट हैं उनको प्रॉपरली टाइट करेंगे, देखेंगे इसके अंदर जो इम्पेलर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इम्पेलर का मूवमेंट ही मेन है। अगर इम्पेलर ढंग से मूव नहीं करेगा तो फिर इसकी सक्शन पावर इतनी नहीं आएगी, और सक्शन पावर नहीं आएगी तो पानी प्रॉपर रूप से नहीं खींचेगा। अब इसको 1 नंबर की रिंच को लेके इनके जितने भी नट हैं सारे टाइट कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी मोटर तो है नहीं, छोटी मोटर है। आधी हॉर्स पावर बेशक से है, बट इसका इम्पेलर छोटा होने के कारण ये कंपेयर अदर आधी हॉर्स पावर की मोटर से ये थोड़ा इसका पावर प्रेशर, जिसे हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं, वो इतना नहीं है। तो इसलिए ये लोड भी कम लेती है। ये इन्वर्टर से भी चल जाती है, ये वाली बैटरी ये वाली मोटर इन्वर्टर से भी चल जाती है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद इसको एक बार चेक करेंगे क्या ये सही तरीके पे काम कर रही है। अगर ये सही तरीके से काम कर रही होगी तो बहुत बढ़िया है। अगर सही तरीके से ये काम नहीं कर रही है तो वे इसको चेक करेंगे। अब इसका ये वॉल्व है, वाल्व में क्या दिक्कत आ रही है, लीकेज इन द सेंस लीकेज क्या होती है कि जैसे हम इसके आउटलेट जो पाइप है उसमें पानी डालेंगे तो इसका जो पानी है इनलेट पाइप से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बाहर की तरफ पानी आएगा तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए इसमें क्या है, वाल लीक है ये, तो इसलिए इसका वाल को चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इसकी वाल को चेंज करके न्यू वाल इसमें लगाया जा रहा है, क्योंकि वाल अगर एक जगह पर लगा सही तरीके से है तो पानी जो उसमें फ्लो हो चुका है, पानी जो आउटर पाइप से बाहर निकल चुका है, अगर वो लाइन में है तो बैक नहीं आना चाहिए, तभी तो उसका ऑटोमेटिकली सक्शन बनता रहेगा। नहीं तो क्या है, बार बार मोटर को लगाओ, बार बार फिर पानी डालो उसके अंदर, फिर दोबारा सक्शन क्रिएट करो। तो जो घरों में लाइन में जो फिटिंग में मोटर जो लगी रहती हैं उनके अंदर ये वाला कार्य करना, थोड़ा सा बार बार मोटर को निकालना फिर लगाना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए समय समय पे मोटर की या किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस थोड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा ना, मेंटेनेंस आप करेंगे नहीं, डेली इसको चलाते रहेंगे तो फिर ये एक टाइम पर आकर बिल्कुल ही वीआईटी इसके पार्ट्स हो जाएंगे और ये बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगी। तो समय समय पर सबकी मेंटेनेंस जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो, मरम्मत बहुत ज़रूरी है, तो वही चीज़ है। अगर नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं इसके सारे नट्स को टाइट किया जा रहा है। नट को टाइट करने के बाद इसको एक बार पानी डाल के देख पा रहे हैं। इसके 2 पाइप हैं, तो ये नीचे वाला जो पाइप है वो सक्शन के लिए है, जो लाइन में जो लगेगा मेन लाइन में, और ये ऊपर वाला जो पाइप है यहाँ से पानी बाहर आता है। ये फेंकने वाला है, जो आपके घरों में पहुंचाने वाला जो पाइप है पानी से, वो ये वाला है। अब इसको यहाँ पे इजीली चेक करते रहेंगे, टाइट करेंगे और फाइनली इसको चेक करके और इसको फाइनलाइज कर देंगे। क्योंकि क्या है ना, कई बार हमने देखा है, क्योंकि कई टाइट करने के बावजूद भी इसमें पानी का लीकेज होता रहता है। तो इस पानी के लीकेज से बचने के लिए हमको वॉल को इतना टाइट कर देना है कि पानी का लीकेज हो ही ना। नहीं तो क्या है ना, इसकी जो बॉडी है, जो कवरिंग है, वो गलने लग जाती है, और वो गलेगी तो फिर दिक्कत है। अब इसके अंदर पानी डाल के देखेंगे, क्योंकि पानी डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाए और इसके अंदर सक्शन क्रिएट हो जाए। सक्शन क्रिएट होगा तभी तो ये मेन लाइन से पानी को खींचेगी। अब इसमें हमने वायरिंग करके किया हुआ है। अब इसका स्विच ऑन करेंगे और चेक करते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्किंग में है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली वर्किंग भी कर रही है, साथ साथ हाथ लगा के चेक किया तो इसमें सक्शन भी प्रॉपर है। तो ये हो चुकी है प्रॉपरली रेडी। थैंक यू वेरी मच।